हे मित्र, जीना समाप्त हो जाए, मरना समाप्त हो जाए, माँ चिद ब्रह्म माँ दृष्टिगोचर हो, अंतरात्मा में तब लीन होगा। जब तक जीने का राग है तब तक बहिर्भाव, मरने का राग है बहिर्भाव। जीवे मरण लाहा लाहे, संयोग विपजोगे बंधुरो, सुख दुखादो समदा सामयणाम। जीवन में मरण में, लाभ में अलाभ में, ज्ञानियों बंधु मित्र में, मित्र अरि शत्रु में, संयोग वियोग में, जब एकत्व बुद्धि तुम्हारी होगी, समत्व उत्पन्न होगा, तब तुम्हारा सामायिक प्रारंभ होगी। पर गुन्नू जैसे लोग विशु क्या करते हैं, माँ तो इस श्लोक को पढ़ के ही मान रहे हैं मैं सामायिक में लीन हो गया। गाथा का पढ़ना कोई आत्मधर्म नहीं है। गाथा का अर्थ समझ लेना, ये भी सामायिक नहीं है। गाथा को पढ़ लेना सामायिक नहीं है, गाथा के अर्थ को पढ़ लेना सामायिक नहीं है। गाथा अर्थ दोनों से रहित निज के भीतर जो समत्व भाव है उसका नाम सामायिक है। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे आप लोग? वो टीकमण में प्रवचन कर रहा था, एक ब्रह्मचारी बनने आया था, बेचारा घर चला गया था। वहां पर वेद वेदक भाव की व्याख्या चल रही थी सुब्रत सागर, वो घर ही चला गया सीधा। बोले बाप रे क्या हो रहा है। एक ज्ञानी दुर्ग में था, वहां घनाघन स्वरूपोहम की व्याख्या चल रही थी, घनाघन स्वरूपोहम। तो वो सोच रहा था, बोले शाम को माता पिता आ जाए तो मैं घर ही पहुंच जाऊं। लेकिन वो दोनों ठंडे हो गए, दोनों मुनि महाराज बन गए। एक आदित्य सागर हो गए, प्रणीत सागर हो गए। दोनों ने निर्णय कर लिया था। बोले भैया रे ये क्या है। हे मित्र, साधु बन के साधना का जीवन व्यवहार में जीना ये बहुत सरल है। साधु बन के साधुत्व का जीवन जीना ये बहुत कठिन है। दिया जस पढ़ो, विद्यति जदि मुच्छा, इन पर द्रव्यों में शरीर आदि के प्रति मूर्छा किंचित मात्र भी है, यदि सो सिद्धि न लहेदी, सो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। शव आगम धरोभी, सौ आगम धरोभी, संपूर्ण आगम को धारण करने पर भी न लहेदी सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए मित्र, आगम बलि ही नहीं आत्म बलि बनो। आगम बलि ही नहीं आत्म बलि बनो। और आज आपको ये निर्णय कर लेना चाहिए है अंतरंग में कि ओ मैं जैन मुनि से कितनी दूर हूं। ओ मैं जैन मुनि से कितनी दूर हूं, जैन मुनि से कितनी दूर हूं। हे मित्र, जैन मुनि बनने के लिए पुरुषार्थ करो, जन मुनि बनने का पुरुषार्थ मत करो। कैसा पागलपन छाया लोगों को। जन मुनि बनने में उत्साह मान रहे, मैं जन मुनि हूं। तुम जन मुनि बन के कोई मोक्ष नहीं जाओगे, जैन मुनि बन के ही मोक्ष जाओगे। जन मुनि बनने की चेष्टा मत करो बेटा। ये ग्रंथों को लोगों ने बांध करके रख दिए हैं, क्योंकि इनको पढ़ करके बाहर के क्रियाकांड नहीं कर सकते आप। और लोगों को निषेध कर दिया कि कोई पढ़ना मत पढ़ना मत पढ़ना मत। बोले क्यों? क्योंकि इनको पढ़ लेंगे तो हमारी क्रियाकलाप चल नहीं पाएंगे ना। ऐसे पाबंदियां कर दी लोगों ने
बोले प्रवचन सार नहीं पढ़ सकते, समय सार नहीं पढ़ सकते हो, ये ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। मित्र, क्यों नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ो, सबको पढ़ो, लेकिन मिथ्यात्व में नहीं जाना, एकांत में नहीं जाना, सम्यक चिंतन करना। इन आगम अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ करके देवसा गुरु से दूरियां मत बनाना, देवसा गुरु के पास रहना और इनके पास रह करके निज के पास की ओर जाना, उनसे भी चिपक के मत रह जाना। परापरोस यानी सुनाइए श्लोक। ततो दुख दुख मात्मी मात तत्सुखम अतएव तन्निमित्त कृतोद्धमा। बोलो एक साथ। अब समझो, जब तुम पढ़ते थे तब समझ में नहीं आता था, आज समझो कितना गहरा श्लोक है। परापर दुख, एक श्लोक याद करने से खुश हो गया, मैं ज्ञानी पंडित बन गया हूं, मैं तो बहुत महान हो गया हूं। अरे वो श्लोक ही कह रहा है तू मुझे भी अपना मत मान। परापरो दुख मात्मी मां तथा सुखम, आत्मा में आत्मा का रमण ही सुख है। इसलिए हे जीव तत्कृतोद्यमा, आप उद्यम करो किसमें? अपने आत्मा में रमण करने का उद्यम करो, न कि पर में लिप्त होने का। अपने ज्ञान भी बखेरने का समय तुम मत नष्ट करो कि मैं ज्ञानी हो चुका हूं, मैं ज्ञानी हो चुका हूं। क्या हो गया मित्र? सूरज भी तुम तो ऐसे देख रहे हो, एकदम कुछ हो गया? मित्र, हो ही जाना चाहिए, इतना निर्णय हो जाना चाहिए, अंदर बोध हो जाना चाहिए। आत्मधर्म क्या है, वही धर्म क्या है। यदि सुनो, यदि 24 घंटे यदि ऐसा कहे गुरु कि बेटा थोड़ा शांत चित्त होकर के आत्मा का ध्यान कर लो, अथवा पंचमनुष्टि का ध्यान कर लो, नहीं मुझे तो ज्ञानी ही बनना है, बन लो, कितने ज्ञानी बनोगे अभी समझ में आता है। हे मित्र, यानी जिन वंदना स्वयं के ईर्या ऐसा भाषा आदि उत्सर आदि सम्मतियाँ ये अच्छे से पले ना पले, हमको तो बहुत ज्ञानी बनना है, समय बचेगा। जिन वंदना के परिणाम न करे जीव, तुम निज वंदना कैसे करोगे? हे मित्र, इन शब्दों में बैठे 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 कितने अंदर चले गए आप कि मैं शास्त्र ज़्यादा पढ़ लूँगा। शास्त्र ज़्यादा पढ़ना श्रेष्ठ नहीं है, शांति में रहना ज़्यादा श्रेष्ठ है। शास्त्र पढ़ने के बाद भी शांति नहीं आ रही है तो शास्त्र का ज्ञान भी तुम्हारे लिए मित्र परिग्रह हो चुका है। तुम इतना पढ़ चुके हो, अब किसी को शांति जीने नहीं दे रहे हो। ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। मित्र, इसे तुम धर्म मान रहे क्या? ऐसा करो, वैसा करो, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी को भी जो व्यवहार चारित्र का उपदेश देना पड़ता है, अंत में उनको भी निर्णय करना पड़ता, मैं उपदेश देना बंद करता हूं, अब मैं आत्मानुष्ठान में लीन होता। वे मुनि धन्य, उनको तो अवसर सो अवसर है, जिनके पास अभी कोई काम ही नहीं है, एकमात्र साधना करने में लवलीन है, पर वे इसी में दुखी हैं कि मुझे कोई काम ही नहीं है। हे कर्तृत्व भाव, सबको छोड़ के आ जाना सरल है, पर भीतर का कर्तापन नहीं छूट रहा है। जबकि विश्व को पता है कर्तृत्व भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। गुरु महाराज सूख रहे कर करके,
शिष्य महाराज सूख रहे हैं, मुझे कोई कुछ करने को नहीं मिल रहा है। दोनों सुखी नहीं है, दोनों सुखी नहीं है। एक कह रहा मैं थक गया हूं, कितना समझाऊं लोगों को, ये चेला चेलियों को, तो बेचारे थक रहे हैं। और एक शिष्य इसलिए थक रहा है कि देखो इनके सामने सब कोई आता है, इनको बातें करने को मिलता है, हमसे कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। तुम दोनों ही गए। हे मित्र, न किसी को आदेश देना धर्म है, न किसी के ज्ञानियों आदेश देने की आकांक्षा रखना धर्म है। धर्म तो जो है स्वात्मलीनता है, परमादृष्टि, 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 परमादृष्टि। उस दिन समझ में आ जाएगा कि हे मित्र, मौन होके मुनि बनना कितना कठिन है। कि जो यूं सोचता कि बहुत सरल है, बहुत सरल है, जो मुनि महाराज की उपहास करे, वो कहे कि मुनि बनना बड़ा सरल है, बड़ा सरल, उनसे कहो मित्र आओ बैठो, कहीं घूमने को नहीं मिलेगा, एक कक्ष में आपको बैठ के रहना, 24 घंटे का मौन है तुम्हारा, और किसी एक आदमी को पास भेजना मत। और श्रेष्ठ साधना, आगम नहीं होगा, पेन नहीं होगा, कागज नहीं होगा, मात्र आप कमरे में अकेले होंगे, बैठो। या तो भगवान बन के ही उठोगे या पूरे नीचे गिर के ही उठोगे। क्योंकि बनने के मिटने का एक ही स्थान है, उसका नाम है एकांत। व्यक्ति अच्छे से अच्छे बनेगा, एकांत में बनेगा, वो अच्छे से अच्छे गिरेगा, एकांत में गिरेगा। एकांत में कहीं गलत सोच आ गया तो बेटा वहां कोई भी समझाने वाला नहीं, इतने नीचे गिर जाओ, इतने नीचे गिर जाओगे, उठने की मन ही नहीं करेगा। और एकांत में तुम ऊपर विचार आ गए, इतने ऊपर जाओ, इतने ऊपर जाओगे, मित्र सिद्धि बन जाओगे। यदि चलू, यदि कर तल अमलकवत, कर तल अमलकवत, करके तल पर, करके तल पर, लल्लन भाई सुन रहे क्या? करके तल पर, सुखानंद भैया मित्र इसको भी सुन ले मेरे ज्ञानी। करके तल पर मतलब हाथ की हथेली पर एक आंवला रख दिया किसी ने, अमलकवत, करतल अमलकवत, हाथ की हथेली पर किसी ने आंवला रख दिया, और उस आंवले को आंखों से देखो तो आंवला आपको आगे पीछे आड़े तिरछे चारों ओर से दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं? करतल पर एक आंवला रखा हुआ है, अमलक रखा हुआ है, उस आंवले को आप सब तरीके से देख रहे हो, जान रहे हो। ऐसे ही सकल आगम सारतया, आपने संपूर्ण आगम के सार को जान लिया, और उस सार में भूत भवाद भी, भूत भावी वर्तमान तीनों कालों के विषयों को तुम आगम से जान रहे हो। जगत तुमको पांडित्यपूर्ण कह रहा है, प्रज्ञावंत कह रहा है, परंतु प्रकृष्ट देशना जिनेन्द्र की कह रही है बेटा अभी तुम अज्ञानी हो। यही प्रकृष्ट देशना, यही प्रकृष्ट देशना है जिनेन्द्र की कि बेटा अभी तुम अज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि आपने जो जाना है, आंवले को जाना चारों ओर से, ऐसे तुमने आगम से, आगम के पृष्ठों से पुराण पुरुषों को जाना, भावी पुरुषों को जाना, भविष्य के पुरुषों को जाना, वर्तमान के पुरुषों को जाना, 6 द्रव्यों को जाना, पर 6 द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य को कब पहचाना? निस्तरंग कहां हुए? डॉक्टर मेहता यही भी तेरे शब्द हैं, गटर माला छूट नहीं रही है। हो निस्तरंग, 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 निस्तरंग।
जब तक मुमुक्षु निज आत्म भवन से पर द्रव्य का निस्तार नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, तब तक निस्तरंग नहीं हो सकता है। स्वोचिता, ध्यान दो, स्वोचिता पर्याय विशिष्ट द्रव्य जातम जानत आत्मनम जानन श्रद्धानम संयमा गमनम संयम आगम से गानन तत्वा श्रद्धान संयतात्वानम योग पदेपी। रुक जाओ, भूत को जाना, भविष्य को जाना, वर्तमान को जाना, कैसा? सूचित पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की सम्यत्पन्न होने वाली पर्यायों को, उनके गुण को, उनको द्रव्य को, असे द्रव्य जातम संपूर्ण द्रव्यों को जान लिया। सोचिता मित्र, कोई भी द्रव्य की पर्यायों का कर्ता कोई भिन्न द्रव्य नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय सूचित होती है, समझ रहे ना? सूचित होती है। सम्यक दृष्टि बन गए, ठहरो, सूचित होती है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय पीयूष ज्ञानी सूचित होती है। तो फिर तुम्हारी देह का वर्णन क्या सूचित है? मेहता जी, उपदेश समझो। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव, जो कर्म है, जो कर्म है 148, जो नौकर्म है 3 शरीर 6 पर्याप्तियां, ये तुम्हारा शुद्रव्य है कि परद्रव्य है? क्या है? परद्रव्य है ना कि सुद्रव्य है? परद्रव्य। इधर देखो, अब शेख के जेब में 50 का नोट पड़ा है और इधर कहा काशीलाल जी ने कि किसका लाए? बोले मेरा है। हे द्रव्य, तू नोट को अपना कह रहा है। बोले कैसे? बोले मैंने अपने पुण्य से कमाया है।